नमस्कार बच्चों, मैं ईश्वर सोलंकी, जूलॉजी फैकल्टी ऑफ मेडिकल शिक्षा वाला तैयार हूं एक और ह्यूमन फिजियो के सवाल के साथ। आज का सवाल डिसऑर्डर से रिलेटेड है और ये डिसऑर्डर कहां से आएगा? मस्कुलर डिसऑर्डर से रिलेटेड एक सवाल क्या है? ए डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मतलब तंत्रिका पेशी संधि। कौन सा होता है? पहली चीज तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहां पर मोटर न्यूरॉन का क्या सिनेप्टिक नोब और ये क्या है आपका सार्कोलेमा। ये क्या है? सार्कोलेमा। ये एक मसल फाइबर है, मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी? सार्कोलेमा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? ये मोटर न्यूरॉन का क्या है? सिनेप्टिक नोब। तो ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्योंकि सिनेप्टिक नोब किसका पार्ट है? न्यूरॉन का, और जो सार्कोलेमा पार्ट है वो मसल फाइबर का पार्ट है, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आगे बात करें, एक ऐसा डिसऑर्डर जो इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को क्या करता है? अफेक्ट करता है। ठीक, उससे क्या आएगी? थकान आएगी, फटीग आएगी, कमजोरी आएगी, और जो स्केलेटन मसल है, कंकाली पेशी है, वो लगातार क्या होती जाएगी? पैरालाइज होती जाएगी। ठीक है, और पैरालाइज कोई मसल तभी होती है जब उसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होता, कोई भी कॉन्ट्रैक्शन, कोई भी संकुचन नहीं होता। अब देखो, अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करने वाला डिसऑर्डर कौन सा है? माइस्थेनिया ग्रेविस। कौन सा है? माइस्थेनिया ग्रेविस। पहली चीज, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करने वाला जो डिसऑर्डर है वो माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर क्या होता है? माइस्थेनिया ग्रेविस एक टाइप का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या है सर? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? ऐसा डिसऑर्डर जो बॉडी के ही इम्यून सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी के कारण क्या होता है? डेवलप होता है। इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के सराउंडिंग में जो फैक्टर है, जो कंपोनेंट है, वो इस सार्कोलेमा पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, किसके रिसेप्टर सर? रिसेप्टर एसिटिल कोलिन के। सर मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि सिनेप्टिक नोब के अंदर क्या भरा हुआ है? एसिटिल कोलिन भरा हुआ है। जब आगे से मैसेज आएगा, ये एसिटिल कोलिन इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर क्या होगा? रिलीज होगा। ये एसिटिल कोलिन इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज होकर इस रिसेप्टर के साथ में बॉन्ड बनाएगा, इस रिसेप्टर के साथ में बाइंड होगा, जिससे यहाँ के आयन चैनल खुलेंगे और इस सार्कोलेमा का जो क्या हो रखा है ऑलरेडी पोलराइजेशन, उसका क्या हो जाएगा? डीपोलराइजेशन हो जाएगा। ठीक है जी, इसका मतलब एसिटिल कोलिन का इस सार्कोलेमा का डीपोलराइजेशन होने के लिए एसिटिल कोलिन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसका इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन माइस्थेनिया ग्रेविस नाम का ऑटो इम्यून जो डिसऑर्डर है, इसके अंदर इसके सराउंडिंग के फैक्टर क्या कर देते हैं? इस सारे के सारे जो रिसेप्टर हैं, इन रिसेप्टर को डैमेज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिसेप्टर डैमेज हो गए। एसिटिल कोलिन अब इस सार्कोलेमा पर कहीं पर भी बाइंड ही नहीं हो पाएगा, बाइंड नहीं होगा। ये जो मसल फाइबर है, ये आपका डीपोलराइज नहीं होगा। डीपोलराइज नहीं होगा तो इसके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। और अगर किसी मसल के अंदर लंबे टाइम तक कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो, अगर होगा तो वो स्केलेटन मसल क्या हो जाएगी? पैरालाइज हो जाएगी। ठीक है ना? तो अपने पास जो ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में दे रखा है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है जी, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? नंबर 1। थैंक यू सो मच।